चलो मंगलाचरण बोलो। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें कर्म योग का वर्णन किया गया है। और लगातार इस अध्याय के तीसरे श्लोक से 35 श्लोक तक श्री भगवान जी बोल रहे हैं। भगवान की वाणी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से परिच्छिन्न नित्य वाणी होती है। ऐसे भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कर्म का प्रतिपादन अर्जुन जी से कर रहे हैं। चलो बोलो। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुः इमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेत् अहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। त्रिषु लोकेषु में किंचन कर्तव्यम नास्ति। हे पार्थ माने हे प्रथापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। मुझको किसी कर्तव्य की किसी कर्म की आवश्यकता तीनों लोकों में नहीं है। मैं तो आत्माराम आत्मकाम सत्य संकल्प हूं। मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कार्य नहीं। भगवान चाहे न तो एक नियत स्थान पर बैठ करके अपने संकल्प मात्र से सृष्टि कर दे, पालन कर दे, संहार कर दे। भगवान को अवतार आदि धारण करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए, सत्व गुणवान भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विविध अवतार धारण करते हैं। आगे चौथे अध्याय में आएगा। और विभिन्न प्रकार का भक्तों के निमित्त भगवान कर्म भी करते हैं और कर्म में ही भगवान रहते हैं। यद्यपि तीनों लोकों में भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है,
और नान अवाप्तम अवाप्तव्यम, अवाप्तव्यम माने प्राप्त होने योग्य कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे लिए नान अवाप्तम अप्राप्त हो। प्राप्त होने वाली, प्राप्त होने योग्य कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्त हो, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर भी भगवान कहते हैं, कर्म के महत्व का प्रतिपादन करते हुए भगवान कहते हैं कि वर्त एव च कर्मणि, अहम कर्मणि एव वर्ते, मैं कर्म में ही, फिर भी मैं कर्म में ही वर्तमान रहता हूँ, मैं कर्म में ही स्थित रहता हूँ, फिर भी मैं कर्म ही करता हूँ। यद्यपि मेरे लिए प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है और तीनों लोकों में मेरे लिए कोई करणीय कर्म नहीं है, फिर भी मैं कर्म में ही रहता हूँ। यदि ही अहम नवर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रतः, भगवान बता रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ। यदि ही अहम न वर्तेयम, यदि मैं कर्म का प्रतिपादन न करूं, कर्म न करूं, जातु कर्मणि अतंद्रता, मैं यदि कर्म में तंद्रा से युक्त हो जाऊं, आलस्य से युक्त हो जाऊं और कार्य न करूं, तो लोग मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। सब लोग यही सोचेंगे कि जब भगवान कर्म नहीं करते तो हम क्यों कर्म करते। भगवान कहते हैं इसलिए मैं कभी तंद्रा में नहीं रहता। अतंद्रता माने खूब सावधान रहता हूँ, कर्म के प्रति खूब सावधान रहता हूँ और कर्म में ही रहता हूँ। यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म में न स्थित रहूं तो मेरे ही मार्ग का मनुष्य जो है अनुसरण करेंगे। सर्वसः मनुष्या, सब प्रकार से सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का हे पार्थ अनुसरण करेंगे, अर्थात वो भी कर्तव्यहीन हो जाएंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, उत्सी देयुः इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम। चेत माने यदि, अहम माने मैं, कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म न करूं, यदि मैं कर्म न करूं तो इमे लोका उत्सी देयुः, ये सभी के सभी लोक नष्ट हो जाएंगे। भगवान को भी बहुत कार्य करना पड़ता है। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी लोक नष्ट हो जाएंगे, एक यह परिणाम आएगा। दूसरा क्या, शंकर से कर्ता श्याम, मैं शंकर का कर्ता हो जाऊंगा। किसका कर्ता, शंकर का कर्ता कौन, शंकर माने वर्ण शंकर, मैं वर्ण शंकर का कर्ता हो जाऊंगा। औपहन्याम इमाह प्रजा, इस संपूर्ण प्रजा का, प्राणियों का मैं नाश कर डालूंगा। इसलिए सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे कर्म के अभाव में, कर्म न करने से। इसलिए कर्म में सबको प्रेरित करना चाहिए, कर्म का योग सब में होना चाहिए। कर्म से ही हम लोगों के शरीर की यात्रा होती है, अकर्म में नहीं रहना चाहिए, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम् न बुद्धि भेदम जनयेत, अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते।
तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्ण भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कर्म के महत्व का प्रतिपादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि विद्वांसः कर्मणि सक्ताः कर्मणि अविद्वांस कर्मणि धन अविद्वांस अविद्वांसः सक्ताः कर्मणि यथा कुर्वन्ति। भारत माने हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी यथा माने जिस प्रकार से अविद्वांसः कर्मणि कुर्वन्ति सक्ताः अविद्वांसः कर्मणि सक्ताः कुर्वन्ति। जैसे अविद्वांसः माने मूर्ख लोग, अविवेकी लोग कर्म में आसक्त होकर के कर्म करते हैं। हाँ, संकल्प विकल्प से युक्त हो करके कर्म में आसक्त हो करके कर्म करते हैं अविवेकी लोग। अविवेकी लोग मूर्ख लोग कोई काम करते हैं तो वो बिल्कुल आसक्त हो करके कर्म करते हैं। कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः, उसी प्रकार तथा माने उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं विद्वानों को क्या चाहिए कि वो अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए। विद्वान को अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए। और चिकीर्षुः लोक संग्रहम, उनको किस लिए कर्म करना चाहिए? लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करना। लोक संग्रह का अर्थ यहाँ लोक रक्षण है। लोक रक्षण की इच्छा से अनासक्त होकर के विद्वान को भी कर्म करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, अज्ञानियों के बुद्धि में कभी भेद नहीं करना चाहिए। कर्म में आसक्त, कर्म संगिनाम अज्ञानाम, कर्म में आसक्त अज्ञानियों के बुद्धि में कभी भेद नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा? बुद्धिमानों को। विद्वान को यह चाहिए कि वो किसी अज्ञानी के बुद्धि में कर्म के प्रति भेद उत्पन्न न करे। जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण, कर्म में युक्त हो करके कर्म से युक्त आचरण करता हुआ विद्वान उसको सब प्रकार से कर्म में लगाए। विद्वान व्यक्ति कर्म से युक्त हो करके कर्मयोग में आकर के कर्मयोग का आचरण करता हुआ सभी कर्मों में अज्ञानी व्यक्ति को प्रेरित करे, लगाए, लेकिन बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। और प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, वास्तव में तो क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः गुणैः भवन्ति, किए जाने वाले जो क्रियमाण कर्म है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म जो वर्तमान कर्म है, वो जितने कर्म हैं क्रियमाण कर्म, किए जाने वाले कर्म, वो सब प्रकृति के गुणों से होते हैं। प्रकृति क्रियमाण कर्म को कराती है, कोई कर्म करता नहीं। प्रकृति स्वयं क्रियमाण कर्म को करा देती है। लेकिन जो अहंकार से युक्त हैं, अविमूढ़ आत्मा वाले हैं, राग द्वेष से युक्त आत्मा को विमूढ़ आत्मा कहते हैं।
जो अहंकार से युक्त हैं, राग द्वेष से युक्त विमूढ़ आत्मा है, वे स्वयं को कर्ता मानने लगते हैं कि मैं काम कर्म कर रहा हूं, अमुक कर्म का कर्ता मैं हूं, जबकि यह उनकी भूल है। क्रियमाण कर्म प्रकृति अपने गुणों के द्वारा कराती है। प्रकृति के गुण क्या है? इंद्रिय, मन, बुद्धि। प्रकृति अपने इन गुणों के द्वारा तत्त कार्य करा देती है, लेकिन जो अहंकार से युक्त हैं और राग द्वेष वाले आत्मा वाले हैं, राग द्वेष से युक्त हैं, वो स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। तत्वविद तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो। गुण और कर्म के विभाग में हे महाबाहु, आप तत्व को समझो। तत्व को गुणा गुणेश वर्तन्त, गुण गुणों में ही रहते हैं। गुण जो है गुणों में, यानी प्रकृति जो है स्वयं इंद्रिय बुद्धि मन के द्वारा नियामक होकर के तत्त कार्य करा देती है। गुण गुणों में ही रहते हैं, ऐसा मान करके उसमें लिप्त नहीं होता, कर्म में लिप्त नहीं होता। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालये। प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ माने किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ, मोहित हुआ। प्रकृति के गुणों से मोहित हुआ व्यक्ति गुण और कर्म में अनुराग रखता है, गुण और कर्म में आसक्त होता है। तान माने ऐसे लोगों को जो अकृष्ण विद, कृष्ण माने संपूर्ण और अकृष्ण माने जो संपूर्ण माने सर्वज्ञ नहीं है, सब कुछ नहीं जानता है। और अर्थात जो मंद बुद्धि का है, जो संपूर्ण रूप से क्रिया का जानकार नहीं है, कर्तव्य को नहीं जानता है, ऐसे जो मंद बुद्धि वाले अल्पज्ञ प्राणी, अकृष्णविद माने अल्पज्ञ, मंद बुद्धि को जो कृष्णविद यानी संपूर्ण जानने वाले हैं, अर्थात सर्वज्ञ प्राणी हैं, वो न विचालित, उनको विचलित नहीं करें, क्योंकि वो तो प्रकृति के गुणों से मोहित हुआ, स्वयं ही गुण और कर्म में आसक्त है। तो जो सर्वज्ञ हैं वे अल्पज्ञ और मंद बुद्धि वाले प्राणी को विचलित न करें, कर्म के प्रति विचलित न करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। भगवान कहते हैं कि मुझ में ही संपूर्ण कर्मों को संन्यस्त करके, मुझ में ही संपूर्ण कर्म को अर्पित करके, आध्यात्म चेतसा माने आध्यात्मिक चित्त से, आध्यात्मिक चित्तवृत्ति से, निराशी माने जो आशा से हीन हो करके, ममता से रहित हो करके कर्तव्य करते हैं, उनको कर्म का दोष नहीं लगता। ऐसा हो करके आप भी युध्यस्व विगत ज्वर, संकल्प विगत ज्वर माने संकल्प रहित हो करके आप भी युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, ऐसे कर्म के लिए तत्पर हो जाओ। जे में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कर्म के महत्व का प्रतिपादन बताते हुए भगवान अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं।
अर्जुन जी से अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं ये में मतम इदम नित्यम, इदम में मतम ये मानवाः नित्यम अनुतिष्ठन्ति। जो मेरे इस कर्म के मत को जो मनुष्य प्रतिदिन अनुष्ठान करते हैं, मेरे मत से युक्त होकर के जो प्रतिदिन कर्म का अनुष्ठान करते हैं, श्रद्धावंता माने श्रद्धा के साथ, श्रद्धा से युक्त होकर के, अयानुसूयंत माने जो दूसरों से ईर्ष्या न करते हुए, हाँ, मुच्यन्ते ते कर्म भी, उनको भी कर्म का बंधन नहीं होता, सभी प्रकार के कर्मों के बंधन से छूट जाते, जो मेरे मत के अनुसार कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं श्रद्धा के साथ और ईर्ष्या से रहित हो करके, वे कर्म के बंधन से छूट जाते। अये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, ये मे मतम न अनुतिष्ठन्ति, जो मेरे मत के अनुसार कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं, प्रत्युत अभ्यसूयन्तः, ईर्ष्या भी करते हैं, दूसरे के गुणों में दोषारोपण भी करते हैं, सर्वज्ञान विमूढ़ान, जो संपूर्ण ज्ञान से मोहित हैं, रहित हैं, तान विद्धि नष्टान चेतसः, उनको नष्ट बुद्धि वाला हुआ समझना चाहिए। उनकी मति मारी गई, उनकी मति मारी गई। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि, ज्ञानवान व्यक्ति भी प्रकृते स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते, अपनी प्रकृति के समान ही कार्य करता है। यानी अज्ञानी व्यक्ति भी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, लेकिन ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान पुरुष भी, ज्ञानी भी, स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते, अपनी प्रकृति के समान ही कार्य करता है, अपनी प्रकृति के समान ही चेष्टा करता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, अब बताओ प्रकृति का निग्रह भला कौन कर सकता है, कर्तव्य कर्म का निग्रह भला कौन कर सकता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय अपने विषय के प्रति मन में राग और द्वेष से व्यवस्थित रहती। इंद्रिय के विषयों में मन में राग और द्वेष से व्यवस्थित रहता है। तयोर न वशमागच्छेत्, इसलिए इन दोनों के वश में मन को नहीं होना चाहिए। किन दोनों के वश में? राग और द्वेष के वश में मन को नहीं होना चाहिए। इंद्रिय भले ही अपने विषय का अनुवर्तन करे, लेकिन मन को राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ही माने क्योंकि अस्य परिपंथिनौ, साधक के मन के ये दोनों क्या हैं? विरोधी हैं। परिपंथिनौ माने विरोधिनौ, विरोधी हैं। ये राग और द्वेष साधक के मन के विरोधी, राग और द्वेष आ गया तो ये विरोधी है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, विगुणः माने गुणों से हीन, स्वधर्म श्रेयान अपना धर्म कल्याणकारी होता है।
गुणों से हीन होने पर भी अपना धर्म कल्याण को करने वाला होता है। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने से, दूसरे का धर्म स्वीकार करने से गुण रहित भी अपना धर्म कल्याण को करने वाला होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मृत्यु भी हो जाए तो वो कल्याणकारी है, लेकिन पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म बहुत भयानक होता है, पर धर्म बहुत भयावह होता है। तो अपने धर्म में भले ही अपना धर्म गुण रहित हो, लेकिन वो कल्याण को देने वाला होता है। इस विषय में एक दृष्टांत है। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था, एक कुत्ता था। तो धोबी क्या करता था, गधे को ज्यादा मानता था। तो गधे को बढ़िया हरी हरी घास ला करके खिलाता, बढ़िया रोटी खिलाता, और कुत्ते का कम ध्यान देता था, कुत्ते को कम मानता था। एक दिन रात्रि में उस धोबी के यहाँ चोरी करने के लिए चोर लोग आए। अब वो गृह स्वामी जो धोबी था वो सो रहा था और कुत्ता जग रहा था, लेकिन कुत्ता भौंक नहीं रहा था। तो गधे ने क्या कहा कि भौंको। कहा हम क्यों भौंके, हमारी कौन सेवा धोबी करता है, तुम भौंको, तुमको हरी हरी घास खिलाता है, बढ़िया रोटी खिलाता है, हम क्यों भौंके। वो नाराज था कुत्ता, इसलिए वो भौंक नहीं रहा था। और गधे ने सोचा कि यदि मैं कुछ करता नहीं, ये चोर चोरी कर ले जाएंगे। 12 बजे रात वो चीपों चीपों बड़ी तेजी से चिल्लाया गधा। तो गृह स्वामी जो धोबी था वो उठा, लाठी लिया, और सोती हुई रात में जब कोई जगेगा तो उसको बुरा लगेगा, और उसने देखा कि इसी गधे के कारण हमारी निद्रा टूट पड़ी। तो किया तो उसने बढ़िया काम, लेकिन उसने क्या किया कि धोबी को बुरा लगा और लाठी लेकर के गया, गधे को खूब मारा। अब देखो, दूसरे का धर्म अपनाया गधा, कर तो रहा है वो बढ़िया काम, स्वामी को, गृह स्वामी को जगा रहा है कि चोरी न होने पाए। अच्छा, इधर जैसे ही वो उठा, लाठी लिया, और चोर लोग भाग गए। जो माल मत्ता लिए थे वो सब फेंक करके भाग गए। अब इसके बाद जो है खूब पिटाई लगाया धोबी गधे को। और जब सवेरा हुआ, इधर उधर सामान बिखरा हुआ जब देखा, धोबी ने तो कहा, ओ इसका मतलब चोर आए थे घर में। तो कुत्ते को मैं कम मानता हूँ, इसकी सेवा ज्यादा करता हूँ, इसलिए कुत्ते ने जो है हमको भौंक करके नहीं जगाया, तो अपना छिपो छिपो करने लगा। लेकिन दूसरे का धर्म भय को देने वाला होता है, इसीलिए बेचारा मार खा गया। फिर उस दिन से वो कुत्ते को भी बढ़िया ध्यान देने लगा, खिलाने पिलाने लगा। तो एक तो ये अर्थ हो गया। और दूसरा जो है स्वधर्म कहते हैं मन के धर्म को, और पर धर्म कहते हैं इंद्रियों के धर्म। स्वधर्म माने आत्मा का धर्म, और पर धर्म माने इंद्रियों का धर्म। तो इंद्रियों का धर्म भयानक होता है, और आत्मा के धर्म में यदि मृत्यु भी हो जाए तो वो कल्याणकारी होती है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि अथ केन प्रयुक्तः अयम पुरुषः पापम चरति, किसके द्वारा प्रयुक्त हो करके प्राणी पाप कर्म करता है।
फिर पाप कहाँ से बन जाता है? किसकी प्रेरणा से प्राणी पाप कर्म का आचरण करता है? अनिच्छन अनिच्छन अपि न चाहता हुआ भी। अनिच्छन अपि माने वार्ष्णेय भगवान के लिए संबोधन है। हे वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए परमात्मा, हे वार्ष्णेय, वृष्णे भवः वार्ष्णेयः तत्संबुद्धौ भो वार्ष्णेय। बलादिव नियोजित, जैसे बलपूर्वक कोई किसी कार्य में नियुक्त कर दे, उसी प्रकार से जबरदस्ती न चाहते हुए भी किसके द्वारा प्राणी पाप कर्म का आचरण करता है। जब ऐसा प्रश्न जो है अर्जुन जी ने किया तो श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। कर्म करता हुआ भी व्यक्ति को पाप जो लग जाता है वह काम के कारण और क्रोध के कारण। एस काम एस क्रोध, काम के कारण और क्रोध के कारण। व्यक्ति जब काम के कारण और क्रोध के कारण कर्म करता है तो उसको पाप लगता है। काम और क्रोध से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करना। काम और क्रोध दोनों रजोगुण समुद्भव है, रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। यानी काम और क्रोध का बाप कौन है? रजोगुण। रजोगुण से उत्पन्न हुए जो काम है, जो क्रोध है, इनसे कोई कर्तव्य जब किया जाता है, मन में जब काम और क्रोध रहते हैं तो व्यक्ति पाप का आचरण करता है। काम क्या है? बोले महासन। इसका पेट बहुत बड़ा है। काम का पेट बहुत बड़ा है। ये बहुत भोजन करता है। असन माने भोजन। काम इतना भोजन करता है, कामना का अंत ही नहीं है। और कामना यदि पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और जब कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आता है। इतना जो है काम बेकार है। कामना पूरी हो जाए तो लोभ आएगा, कामना पूरी नहीं हो तो क्रोध आएगा। और कामनाएं अनंत हैं, इसलिए इसका पेट बहुत बड़ा है। एक कामना करो तो फिर अपने आप अनेक कामनाएं बनती चली जाती हैं। ये भोजन बहुत लेता है, महासन है। और जो क्रोध है वो महापाप में, वो बहुत पापी है। क्रोध में पाप ही होता है। अविधि विधि एनम इह वैरिणम, इह माने अस्मिन कर्म मार्गे, इस कर्म मार्ग में इस काम को अपना शत्रु समझो। कर्म का शत्रु कौन है? काम। काम को अपना वैरिणम विद्धि, शत्रु समझो। यही शत्रु है। काम, कामना से लोभ और क्रोध दोनों उत्पन्न होते हैं। लोभ और क्रोध कामना से ही दोनों उत्पन्न होते हैं। कामना का पेट बहुत बड़ा है और ये पाप कर्म ही कराता है। और कामना से पाप ही होता है। जैसे एक बार एक राजा था, तो वो जो है यात्रा कर रहा था, निकल रहा था भ्रमण के लिए। तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि मार्ग खाली करवाओ। सैनिक लोग मार्ग खाली करवा रहे। और एक महात्मा जी मार्ग में मिल गए। महात्मा जी मार्ग में बैठे थे। सैनिकों ने, राजा के सैनिकों ने कहा कि मार्ग छोड़ दो, राजा जी आ रहे हैं। तो बोले कि कौन राजा? राजा जी आ रहे हैं तो हम बता देना कि हम महाराजा जी, वो राजा हैं तो हम महाराज हैं, और हम उनके मार्ग में नहीं जाते तो वो हमारे मार्ग में क्यों आ रहे हैं? चाहे जो भी चला जाए, हम नहीं जाते किसी के मार्ग में, तो हमारे मार्ग में वो क्यों आ रहे हैं? अब सैनिकों ने कहा कि बहुत डंडे पड़ेंगे, पिटाई होगी, इसलिए आप मार्ग से हट जाइए। कहा हम हटने वाले नहीं। और जब जा करके सैनिकों ने राजा से बताया तो राजा स्वयं आया।
बोले आप कौन है? कहा मैं राजा हूं। किस लिए आप निकल रहे हैं? कहा आप राजा हैं तो मैं महाराजा हूं। किस लिए आप निकल रहे हैं भ्रमण के लिए? कहा कि मैं एक दूसरे देश पर चढ़ाई करने जा रहा हूं, उसको जीतने के लिए जा रहा हूं। बोले इससे क्या होगा? कहा कि जिस देश को जीतने के लिए आप जा रहे हैं, मैं उस देश को पहले से ही जीत करके बैठा हूं। अब आप उस देश को जीतने के लिए जा रहे हैं तो क्या होगा? आपकी कामना की पूर्ति होगी। जब कामना की पूर्ति होगी तो फिर आपको लोभ बढ़ेगा, फिर नई कामना आएगी। अब मैं इन सब कामनाओं को जीत करके बैठा हूं, इसलिए मैं राजा नहीं महाराजा हूं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो ही साहंसार। मैं महाराजा क्यों हूं? अर्थ महात्मा जी ने बता दिया कि न हमारे अंदर कोई चाह है, न कोई चिंता है, न हमारे मन में किसी प्रकार का फिक्र है। मैं कोई किसी बात के लिए परवाह भी नहीं करता। और जिसको कछु न चाहिए सोई साहंसार, वही महाराजा होता है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कामना जिसके अंदर न हो, वो महाराज होता है। राजा ने मस्तक नवाया और वहां से चला आया, स्वीकार कर लिया कि हाँ आप निश्चित रूप से महाराजा। जब तक कामना रहती है तब तक व्यक्ति की इच्छाएं, भूख उसकी बढ़ती ही जाती है। और ऐसा काम जब तक रहता है तब तक काम जो है ज्ञान को बाधित कर देता है। काम का सबसे पहला वार किसके ऊपर होता है? ज्ञान पर। काम जो है ज्ञान को आवृत कर देता है, ढक देता है, ज्ञान का शत्रु है। यहाँ जो लिखा है ना, विद्धि एनम इह वैरणम, इह माने इस कर्म मार्ग में, एनम माने इसका अर्थात ज्ञान का, वैरणम माने शत्रु समझो। यहाँ एनम से ज्ञान को लेना। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येनम् ज्ञान विज्ञाननाशनम् धूमेन वह्निः आव्रियते, जैसे धुएं के द्वारा अग्नि जो है ढक ली जाती है। धुआं जब तक रहेगा तब तक आग को ढके रहता है। जैसे धुएं से आग ढक ली जाती है। और आदर्श मलेन च, आदर्श माने शीशा, आदर्श माने शीशा, दर्पण मल से ढक जाता है। अगर दर्पण में मल लगा है तो ढक जाता है, उसमें स्वरूप बिंब बढ़िया दिखाई स्पष्ट नहीं देता। जैसे धुएं से अग्नि आच्छादित हो जाती है, मल से दर्पण आच्छादित हो जाता है। यथा उल्बेन गर्भ आवृत, जैसे उल्ब माने झिल्ली के द्वारा गर्भ आवृत हो जाता है, आवृत हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। तथा तेन इदम आवृतम, उसी प्रकार इस काम के द्वारा इदम आवृतम, इदम माने इदम ज्ञानम, यह ज्ञान आवृत हो जाता है। काम यदि है तो ज्ञान आवृत हो जाता है, ज्ञान फिर वहां ढक जाता है। यहाँ देखो इदम का अर्थ नीचे वाले श्लोक में बता रहे हैं। आवृतम ज्ञानम एतेन, एतेन कामेन ज्ञानम आवृतम, इस काम के द्वारा ज्ञान आवृत कर लिया जाता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी का नित्य वैरी है काम। ज्ञानी का नित्य वैरी कौन है? नित्य शत्रु
ज्ञानी के नित्य शत्रु काम के द्वारा यह ज्ञान आवृत कर लिया जाता है। अकाम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च, हे कुंती पुत्र अर्जुन, काम रूप जो दुष्पूर अनल है, माने काम कभी पूरा नहीं होता, इसलिए इसको दुष्पूर कह रहे हैं। कभी पूरा नहीं होता, कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती, कामनाएं अनंत होती हैं। और ये दुष्पूर है काम, और अनल माने कभी भी ये पर्याप्त नहीं होता, कभी पर्याप्त नहीं होता। अनल माने अग्नि, ये ऐसी दुष्पूर अग्नि है जो कभी पूरा नहीं होता। अनल, अनल माने अग्नि, न अलम अनलह, जो पर्याप्त नहीं है। पूरी पृथ्वी को जला दो फिर भी अग्नि के लिए पर्याप्त नहीं, इसलिए अग्नि का नाम अनल है। अनिल माने वायु और अनल माने अग्नि। अन माने नहीं है, अल माने पर्याप्त, अग्नि के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं। तो यह काम जो है, काम रूपेण दुष्पूरेण अनलेन, ध्यान देना, यहाँ तृतीयांत जितने विशेषण हैं सब काम के हैं, इनको इकट्ठा करो। हे कौन्तेय, काम रूप जो दुष्पूर अग्नि है वो ज्ञानी और ज्ञानी का नित्य शत्रु है, उसके द्वारा यह ज्ञान आवृत कर लिया जाता है। और कहा कि ठीक है, इसका मतलब ऐसे काम को पर विजय पाना बड़ा कठिन। कहा अब हम ऐसा करते हैं कि ये काम कहाँ मिलेगा, ये ऐसा दुर्निवार्य शत्रु है, ये कहाँ मिलेगा, शत्रु का पता लगा ले इसके अधिष्ठान का, कि ये कहाँ रहता है, तो वही चढ़ाई करे। तो देखो काम कहाँ कहाँ रहता है, काम का अधिष्ठान क्या क्या है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते, अस्य अधिष्ठानम उच्यते। अस्य काम से, इस काम का अधिष्ठान माने निवास किसको किसको कहा गया है, सबसे पहले इंद्रियों को, इंद्रियों को, फिर मन को और फिर बुद्धि को। इंद्रिय मन बुद्धि इन्हीं तीन में काम रहता है। अच्छा, इंद्रियों को कौन जानता है, मन। अब मन को कौन जानता है, बुद्धि। अब बुद्धि को कौन जानता है, अहंकृति, जो परमात्मा मैं के रूप में बैठा हुआ है। तो इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में काम रहता है। काम के यही तीन अधिष्ठान है, स्थान है। अएतैर विमोहयति एष ज्ञानम आवृत देहिनम, शरीरधारी को इन्हीं के द्वारा शरीरधारी मोहित हो जाता है। ज्ञान, शरीरधारी के ज्ञान को आवृत करके इन्हीं के द्वारा, यानी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा यह काम मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तस्मात् माने इसलिए, त्वम माने तुम, आदौ माने सबसे पहले, इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को संयमित करो, इंद्रियों को संयमित, इंद्रियों को संयमित करके पाप मानम प्रजहि हेनम, पाप स्वरूप एनम माने इस काम को, प्रजहि माने मार डालो। पाप स्वरूप जो काम है, इंद्रियों को संयमित करके इस काम को मार डालो। जो काम ज्ञान विज्ञान नाशनम, काम जो है ज्ञान को भी नष्ट करता है और विज्ञान को भी नष्ट करता है। ज्ञान किसको कहते हैं और विज्ञान किसको कहते हैं, गुरु शास्त्राचार्यादि लब्धात्मा व बोधनम ज्ञानम अतस्य अनुभव विज्ञान। गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा जो आत्मा विषयक ज्ञान है, आत्मा विषयक बोध है, उसी को ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान का, उस शास्त्र के द्वारा बताया गया, गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा बताए गए उस आत्मा के बोध विषयक ज्ञान का जो अनुभव करता है,
उसका जो अनुभव करता है उसे विज्ञान कहते हैं। गुरु शास्त्राचार्यादि लब्धात्मा बोधनम ज्ञानम अतस्य अनुभव विज्ञानम। ऐसे ज्ञान को भी नष्ट कर देता है ये काम और विज्ञान को भी नष्ट कर देता है ये काम। यानी कर्म के क्षेत्र में ये कामना ही बाधक है। कामना का ही पाप लगता है, कर्म का पाप नहीं लगता। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इंद्रियाणि पराणि आहुः। इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः अबुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियों को श्रेष्ठ बताया गया है। शरीर से श्रेष्ठ कौन है? इंद्रियां। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? मन। अच्छा, शरीर से इंद्रियों को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? क्योंकि शरीर को हम लोग इंद्रियों के द्वारा ही समझते हैं और कार्य करते हैं। इंद्रियों को कौन जानता है? मन। इसलिए इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। अब मनसस्तु परा बुद्धि, मन को कौन जानता है? बुद्धि। इसलिए मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। और बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? आत्मा। बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? आत्मा, ब्रह्म। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, इसलिए आत्मान माने इस आत्म तत्व को अपने मन से भली भांति जान करके, बुद्धि से श्रेष्ठ जान करके, हे महाबाहु, हे अर्जुन, काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही, काम रूप जो दुर्जय शत्रु है उसको मार डालो और आत्मा के तत्व को भली भांति समझ करके कर्म करो। अच्छा, यहाँ बार बार कर्म के विषय में कामना रूपी शत्रु को मारने की बात क्यों कही जा रही है? देखिए, काम क्रोध लोभ, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समभव, काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार। आगे आएगा भगवत गीता में ही, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। नरक के 3 दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ। तो जो काम है, काम से कर्म का नाश हो जाता है। कामेन कर्म नाशः स्यात्, काम से कर्म का नाश हो जाता है। और क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध से ज्ञान का नाश हो जाता है। क्रोध से ज्ञान का नाश, काम क्रोध। अलोभ, लोभेन भक्ति नाशः स्यात्, लोभ से भक्ति का नाश हो जाता है। तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग देना। काम से कर्म का नाश, क्रोध से ज्ञान का नाश, अलोभ से भक्ति का नाश। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।